नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। सुबह के 7:30 बज चुके हैं और मैं अश्विनी सिंह हाजिर हूं खबरें विथ न्यूज हाट लेकर। इस कार्यक्रम में आज बात होगी राजपूतों की। क्या बिहार में राजपूतों के बीच ठन गई है? मैं ये क्यों बोल रहा हूं, इस पर विशेष बात होगी और विस्तार से इसको समझाऊंगा। और हमारे साथ मौजूद हैं इस कार्यक्रम में सागर जी। बहुत बहुत स्वागत है सागर जी आपका। बहुत धन्यवाद अश्विनी जी। सागर जी आपको इस पर पूरा विस्तृत जानकारी देंगे और उसके बाद बात करेंगे क्या नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा कैंसिल हो जाएगी। अंत में इसके बारे में बताएंगे क्यों। इस पर पूरा विस्तार से सागर जी ही बताएंगे, क्योंकि हम और सागर जी बैठे हुए हैं, यही दोनों आदमी इस पर पूरी बात करेंगे। और उसके बाद बात कर लेते हैं कि जो विधायक जी जब स्टेयरिंग थाम लिए ट्रैक्टर का, क्यों थामे, इसके बारे में भी बताएंगे। और सबसे अहम बात, एक चीज जो बिहार के सियासत में बार बार जो है सो एकदम सुर्खियों में रही है कि जो कांग्रेस के विधायक टूट जाएंगे, कांग्रेस के विधायक टूट जाएंगे। लेकिन न्यूज हाट के पास एक ऐसी खबर आई है जिसमें आपको बताएंगे कि कांग्रेस के विधायक नहीं टूटेंगे। कौन सी वो खबर है और कैसे नहीं टूटेंगे, इस पर भी विस्तार से बात करेंगे। तो शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले राजपूतों की तकरार को लेकर। सागर जी, खबर चल रही है कि राजपूत के बीच जो है सो छिड़ गई है, राजपूत आपस में टकरा रहे हैं। सही बात है क्या? देखिए, अब इसे डायरेक्टली टकराना तो नहीं कहेंगे, लेकिन वैसा राजपूत ही क्या जो टकराए ना। बिल्कुल। ये तो कहावत ही है भाई कि राजपूती सियासत पर तो हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल। और हमने क्या, वशिष्ठ दादा से भी बातचीत मेरी हुई थी। वरिष्ठ नेता है, इसलिए हम लोग प्यार से उन्हें दादा कहते हैं। तमाम लोग कहते हैं, हम पत्रकार भी उनको दादा ही कहते हैं, क्योंकि काफी वरिष्ठ हैं वो। तो बात हो रही थी वरिष्ठ दादा से, तो उन्होंने कहा था राजपूत सियासत के बारे में। चेतन आनंद से बात हुई, संजय सिंह से बात हुई, दोनों संजय सिंह से बात होती रहती है, और आनंद मोहन से भी बात होती रहती है। तो कुल मिलाकर हम लोग क्यों कह रहे हैं कि राजपूतों में ठन गई, आखिर क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि कल महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि थी, और महाराणा प्रताप जैसे सूरवीर बिरले इस धरती पर आते हैं। जिस तरीके से उन्होंने धूल चटाई अकबर को और कभी स्वीकार नहीं किया दास्ता, तो उनकी जो सोच थी, उनका जो पराक्रम था, अकबर डर से गया नहीं वहां। बिल्कुल। तो उसको हम लोग शब्दों में तो बयान नहीं कर सकते हैं, और इतने कम समय में तो नहीं कर सकते हैं। लेकिन बात सियासत की जब चल रही है, तो सियासत उनके नाम पर खूब होती है। कल ऐसा ही एक कार्यक्रम हुआ। संजय सिंह एमएलसी जो है, बड़े प्रखर वक्ता हैं वो, जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता भी रहे हैं, नीतीश कुमार के करीबियों में भी शामिल है उनका नाम। और वो हर साल लगभग करते ही हैं, कुछ विशेष कारण ना हो तो वो करते हैं कार्यक्रम। लेकिन इस कार्यक्रम में महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि मनाई जाती है, तमाम राजपूत समाज के नेताओं को बुलाया जाता है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पहुंचे थे उस कार्यक्रम में। लेकिन जब ये कार्यक्रम राजपूत समाज का है, ठीक है, महाराणा प्रताप को किसी जाति में आप बांध नहीं सकते, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि संजय सिंह एक तरीके का इस कार्यक्रम को करके शक्ति प्रदर्शन करते आए, प्रतीकात्मक, प्रतीकात्मक कह सकते हैं। हालांकि महाराणा प्रताप को हम बार बार कह रहे हैं कि महाराणा प्रताप को किसी जाति में बांधना वो कतई उचित नहीं है। लेकिन अब संजय सिंह भी उसी समाज से हैं और राजपूत अस्मिता की बात करते रहते हैं संजय सिंह, तो कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं शक्ति प्रदर्शन होता है। लेकिन संजय सिंह ही एकमात्र राजपूत नेता जदयू में नहीं है, सोनी जी। बिल्कुल, बहुत सारे राजपूत नेता हैं। लेसी सिंह है, चेतन आनंद, आनंद मोहन, लवली आनंद, तीनों एक ही फैमिली हो गए। आनंद मोहन अगर बोल दिया जाए तो काम चल जाएगा। और दूसरी तरफ भाजपा में भी आप देखिए तो राजीव प्रताप रूढ़ी एक बड़े चेहरे हैं राजपूत समाज के। उन्होंने तो पिछले दिनों आवाज भी उठा दिया था अस्मिता की। आरके सिंह है, आरके सिंह है, वशिष्ठ दा है, ये है ना। लेकिन इन सब के बीच आप देखिए कि कल की जो तस्वीरें निकल कर सामने आई, कौन कौन लोग उस कार्यक्रम में पहुंचे थे। जनता दल यूनाइटेड का एक ही धड़ा पहुंचा था। केवल राजपूत समाज की अगर बात करें तो न चेतन आनंद, न आनंद मोहन, ना और उनके गुट की अगर बात करें, यानी चेतन आनंद और आनंद मोहन के जो करीबी कहे तो न सुमित सिंह,
और आप मान के चलिए कि जब एलजेपीआर के संजय सिंह को मुख्य अतिथि बनाया गया था, है ना, तो इधर भी तो भाजपा में भी बहुत सारे राजपूत नेता हैं, नीरज सिंह बबलू हैं, अभी संजय सिंह टाइगर हैं जो नए मंत्री, संजय सिंह टाइगर हैं, राजीव प्रताप रूढ़ी हैं, श्रेयसी सिंह हैं, और जदयू में ही आप देखिए सुमित सिंह भी है ना, एक बड़े चेहरे राजपूत समाज के। बिल्कुल, लेकिन सबको या तो बुलाया नहीं गया या तो लोग आए नहीं। अब क्या बात है, मुझे बहुत डिटेल यहाँ पर ठीक नहीं है कैमरे पर बोलना, जो अंदरूनी कुछ चर्चाएं हैं, लेकिन इतना कल के तस्वीर से ये जरूर समझ में आ गया कि जदयू में भी राजपूत समाज कई गुटों में विभक्त है और हर गुट चाहता है कि हम सर्वोपरि रहें, नीतीश कुमार के करीब रहें, मतलब अपना वर्चस्व का, अपने वर्चस्व की लड़ाई है। और देखिए एक बड़ा प्रयास यह भी है कि पूरे बिहार में राजपूतों का सबसे बड़ा नेता कौन, इस और भी स्थापित करने की दिशा में काम किया जा रहा है। लेकिन अभी तक आप देखें तो आनंद मोहन मोटा मोटी ठीक है, चूंकि लवली आनंद शिवहर से सांसद है, चेतन आनंद वहां से जीत गए हैं, अभी नवीनगर से जीत गए हैं, आनंद मोहन खुद सहरसा की तरफ से आते हैं, तो मोटा मोटी उनका एक प्रभाव और जो पुराना उनका इतिहास रहा है, एक बड़ा औरा जरूर दिखता है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। लेकिन और किसी राजपूत नेता पे थोड़ा सा रूढ़ी, राजीव प्रताप रूढ़ी, चूंकि बहुत राजपूत अस्मिता की बात इधर भी जो भले करने लगे हैं, लेकिन शुरुआत से आप उनके नहीं, शुरुआत से तो वो करते ही नहीं थे उन्होंने, हालांकि ये चीज उन्होंने बाद में आके स्पष्ट भी किया कि हमको जात के मतलब राजनीति करनी चाहिए थी, वो फिर दूसरी तरफ चले जाएगी बात। हाँ, तो राजीव प्रताप रूढ़ी भी एक क्षेत्र विशेष तक ही है, उनका जो पॉपुलैरिटी बेस है वो है। अभी भी बिहार को एक राजपूत, बिहार लेवल के राजपूत नेता की तलाश है। आपको भी ऐसा ही लगता होगा, मुझे लग रहा है। हाँ, ऐसा कह सकते हैं कि अभी बिहार लेवल पे राजपूतों का ऐसा कोई लीडर स्पष्ट नहीं दिख रहा है। क्योंकि देखिए आनंद मोहन की लोग अगर बात करें तो आनंद मोहन कई बार खुद कैमरे पे आके बोलते हैं कि हमको किसी एक विशेष समुदाय का नेता मत बनाइए, तो इसीलिए इस पे नहीं जाए। और एक प्रतिनिधित्व करने वाले जैसे कुर्मी का नेता के रूप में आप देखिए तो नीतीश कुमार स्थापित हैं, कुशवाहा का देखिए तो उपेंद्र कुशवाहा जिस तरह से बड़े नाम हैं वो स्थापित हैं, तो वैसे बिहार में राजपूत नेता की अभी जैसे कोई ऐसा नाम बिहार लेवल के बहुत सारे नेता हैं, क्षेत्रवाइज हर जगह है, बहुत सारे नेता हैं, लेकिन बिहार स्तर पर राजपूत नेताओं का अभाव अभी है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि इन कार्यक्रमों के माध्यम से उस खाली जगह को पाटने की कोशिश की जा रही है। नाम तो पवन सिंह का भी आता है, लेकिन फिर पवन सिंह भी अपने आप को जाति तक सीमित रखना नहीं चाहते हैं। खैर, इसी तरह से सियासत है अश्विनी जी, ऐसे ही चलती रहेगी, कार्यक्रम होते रहेंगे, शक्ति प्रदर्शन होते रहेंगे। लेकिन कभी ये कार्यक्रम मिलर ग्राउंड में होता था और आज संजय सिंह के कैंपस में हो रहा है, ये भी ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल, ये थोड़ा सा राजपूत समाज अगर एकजुट होकर, अगर पूरे समाज के लोग, केवल जदयू के ही राजपूत समाज के लोग एक होकर कहीं एक बड़े जगह पर कार्यक्रम करते और एक बड़ा मैसेज देने का प्रयास करते, तो जरूर ये बातें उठती। लेकिन अब कुछ मजबूरियां जरूर रही होंगी। खैर, वो जो भी हो, आगे बढ़ते हैं। जो बात थी, खबरें थी, वो हमने आपको बताने की कोशिश करी। और फिर मैं बार बार ये कहना चाहूंगा कि जो जात को लेके कोई मतलब उसको एजेंडा या फिर आप ऐसा कह लीजिए कि जात को आगे बढ़ाने, इस तरह की कोई बात करने का मकसद हमारा नहीं था। जो खबर थी वो हमने आपको बताई। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरी खबर की तरफ चलते हैं। कांग्रेस, लगातार कांग्रेस की बात हो रही थी और इधर अचानक से अल्लाह और प्रकट हो गए। हालांकि जब वो प्रकट हुए हैं तो उनके स्वागत में कहीं कोई एक भी विधायक पहुंचे नहीं, ये दूर की बात है। लेकिन एक खबर ये आ रही कि जिस कांग्रेस के टूटने की बात हमेशा हर आदमी कर रहा था, वह कांग्रेस अब लग रहा है कि नहीं टूटेगी। इसके मुख्य कारण जिसको बताया जा रहा है, थोड़ा उसके बारे में भी आप बताइए। हाँ, देखिए, चर्चाएं बहुत तेजी से चली कि कांग्रेस के विधायक हमारे संपर्क में है तो हमारे संपर्क में है, टूटेंगे। हमने भी कल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से पूछा कि भाई इस कार्यक्रम में भी आपके पूरे के पूरे विधायक नहीं पहुंचे, 6 गो है अभी नहीं पहुंच पा रहे। तो देखिए, हम दिखाते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष क्या कर रहे हैं। ये सब कोई मुद्दा है, ये सब मुद्दा कुछ नहीं है। आप लोग के लिए कुछ टीआरपी चाहिए तो वो अलग चीज है, लेकिन हमारे विधायक इंटैक्ट है। इस कार्यक्रम में भी 2 ही विधायक नहीं, सब अपने अपने हैं, सबकी हम लोग को पता होता है ना कौन विधायक कहाँ है।
ठीक है, ये सब कोई मुद्दा है, ये सब मुद्दा कुछ नहीं है। आप लोग के लिए कुछ टीआरपी चाहिए तो वो अलग चीज है, लेकिन हमारे विधायक इंटैक्ट है। इस कार्यक्रम में भी 2 ही विधायक नहीं नहीं, सब अपने अपने हैं, सबकी हम लोग को पता होता है ना कौन विधायक कहाँ है। ठीक है, तो आपने साफ तौर पे सुना कि राजेश राम मिमिया रहे थे कि ये ओरिजिनल सवाल नहीं है, सवाल है मतलब जो ये। सवाल पसंद नहीं आए वो हाँ। सवाल से बचने की कोशिश कर रहे थे, सीधी सी बात है। तो उनको भी डाउट है, उनको भी एहसास है कि हमारे 6 के 6 विधायक हमारे संपर्क में पूरी तरह से इंटैक्ट नहीं। बातचीत हो रही होगी, आश्वासन भी मिला होगा, लेकिन हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है सोनी जी, उसके हिसाब से कांग्रेस के 4 विधायक तो निश्चित ही एनडीए के संपर्क में है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं कि टूटेंगे नहीं। क्यों नहीं टूटेंगे? अच्छा एक बात बताइए सोनी जी हमको, आप हमारे घर आना चाहते हैं और हम कहेंगे कि नहीं अभी थोड़ा सा रुक जाए, अभी मत आइए, अभी हमको जरूरत नहीं है आपका, तो आप क्या कीजिएगा? नहीं जाएंगे आपके यहाँ। जब हमको जरूरत रहेगा हम आपको बुलाएंगे, रिक्वेस्ट करके बुलाएंगे। ठीक है, हमारे यहाँ खोआ, मलाई, पूरी सब मिल रहा है ना, सारा विधि व्यवस्था है, और उसके आप ललच रहे हैं वहां से बैठे बैठे कि उनके यहाँ जाएंगे तो हमको कुछ ना कुछ मिलेगा, है ना, बड़ा चीज मिल सकता है, लेकिन हम आपको बुला ही नहीं रहे हैं। तो ललच के बैठे रहेंगे घर, ललच के बैठे रहेंगे, बिल्कुल। हाँ, लेकिन आस नहीं छोड़ेंगे, नहीं, आप भी आस नहीं छोड़ेंगे, और हमेशा फोन देखते रहेंगे कि कब कॉल आ जाए। हाँ, कब कॉल आ जाए। और इधर वाला जो व्यक्ति है वो भी जो है इसी फिराक में है कि कब जो है, कब उनसे हमको काम पड़ जाए। हाँ, काम पड़ जाए। तो देखिए यही खेल चल रहा है एक्चुअल में कांग्रेस विधायकों और एनडीए के बीच में, और एनडीए में भी खासकर नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड में यही चल रहा है। प्लानिंग कर लिया गया था, बातचीत भी कर ली गई थी, तय तमाशा सब हो गया था, बयाना वाना सब पड़ गया था, ठीक है ना। लेकिन ऐन समय पर जब नीतीश जी के पास ये सूचना गई तो उन्होंने कहा अभी जरूरत क्या है, मतलब डेट बढ़ा दिया गया। हाँ, अभी जरूरत क्या है। उनका सीधा वर्जन यही था कि वर्जन अभी जरूरत ही क्या है। मतलब नीतीश कुमार एनडीए में जो देखिए नीतीश कुमार ने कल भी क्या बोले कि लालू जी ने कोई काम नहीं किया था, अपने पत्नी को बना दिया, ये वो, मतलब साफ है एकदम। एनडीए के साथ मजबूती के साथ नीतीश कुमार आज भी खड़े हैं, और जैसे ही अगर नीतीश कुमार अपनी संख्या बढ़ाएंगे तो भाजपा भी टेंशन में आ जाएगी, बिल्कुल, कि काहे बढ़ा रहे हैं। कोई भी अगर भाजपा बढ़ाएंगे तो नीतीश कुमार इनसिक्योर होंगे, और नीतीश कुमार बढ़ाएंगे तो भाजपा इनसिक्योर होगी। तो यही नीतीश कुमार चाहते हैं कि एकदम स्मूथली आराम से चल रहा है, सरकार भी पूरा एक्शन मोड में है, और मंत्री भी फुल काम में, सब एकदम जोश के साथ काम कर रहे हैं। बिल्कुल, हाँ ठीक है, गलतियां हुई हैं, नीट छात्रा वाले मामले में भारी गलती हुई है, सरकार की खूब फजीहत हो रही है, लेकिन सरकार का भारी दबाव है उस पूरे मामले का उद्भेदन करने के लिए। हालांकि उस पे इनिशिएटिव भी लिया गया, एसआईटी का गठन होना, इससे यह स्पष्ट होता है कि सरकार इसके लिए मतलब सक्रिय और तत्परता से चाहती है कि जांच हो और दोषी पकड़े जाए। और नीतीश कुमार कहीं से भी राजनीतिक रूप से कुछ भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाह रहे हैं सोनी जी, जिससे ये मैसेज जाए कि नीतीश जी बड़ी पार्टी बनना चाह रहे हैं, नीतीश जी और बीजेपी के बीच में कुछ चल रहा है। आप देखिए कि महाराष्ट्र में कितनी स्टोरियां चलती हैं, शिंदे और के बीच में, देवेंद्र फडणवीस के बीच में बहुत सारी स्टोरियां चलती हैं। हालांकि एक चीज स्पष्ट कर दो कि शिंदे ने एक बयान दिया है हाल ही में, उन्होंने कहा था कि जो फडणवीस जब उप मुख्यमंत्री थे तब भी मैं उनको मुख्यमंत्री ही मानता था, और आज भी मैं उनको मुख्यमंत्री ही मानता हूं, क्योंकि हम दोनों बहुत ही मतलब एक दूसरे के पूरक और बहुत करीब रह के काम करते, मतभेद वाली कोई बात नहीं है। हाँ, तो वही चीज है यहाँ पर, नीतीश जी एकदम कहीं से तनिक से भी मतलब जो बारीक सा भी जगह नहीं छोड़ रहे हैं कि हवा कहीं से घुसे और लगे कि जो एनडीए में दरार है या कुछ अनबन है। तो इसी वजह से ऑपरेशन कांग्रेस फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। एक नेता बड़ी बेचैन थे कि अपना नंबर, नीतीश जी के यहाँ तो नंबर सिस्टम है ना, जो उनकी मंडली है, जो उनके लोग हैं, करीबी लोग, रहता है कि भाई आज इस नेता का नंबर सबसे ज्यादा है, भाई आज ये नीतीश कुमार के सबसे करीबी है। फिर पता चलेगा कि दूसरे दिन पता चलेगा कि नहीं आज अब ये वाले नेता का नंबर है। नीतीश कुमार जो है ना बहुत मजे हुए राजनीतिक खिलाड़ी है, वो अपने जो आसपास के लोग हैं ना उनको खूब खिलाते रहते हैं, देखते हैं एकदम खिलाते हैं, और परफॉर्मेंस के आधार पर अपने नजदीक रखते हैं। तो यही चीज है। तो
नंबर बढ़ाने के लिए कुछ लोग एकदम लगा हुआ था कि एकदम सर तोड़ लिया है सर, बातचीत हो गया सर, जब बोलिएगा सर आ जाएगा। तो नीतीश जी ने अभी फिलहाल ब्रेक लगा दिया है, ऑपरेशन कांग्रेस स्थगित हो गया है और इसीलिए विधायक जो है अब कुछ कुछ कांग्रेस में दिखने लगे हैं और अब अस्थिर मोड में है, अब वेट एंड वॉच की स्थिति में है। अभी फिलहाल कांग्रेस के विधायक टूटने के मोड में नहीं है। चलिए, तो बताया हमने आपको कैसे कि जो अभी फिलहाल कांग्रेस के जो विधायक हैं वो टूटने वाले नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। एक विधायक जी ट्रैक्टर का स्टीयरिंग थाम लिए और अपने युवाओं के लिए, अपने क्षेत्र के युवाओं के लिए खुद से ही प्लेग्राउंड बना दिया। कहाँ की है ये खबर, थोड़ा इसके बारे में विस्तार से जान लीजिए। जी बिल्कुल, विधायक जी ट्रैक्टर पर बैठ गए, थोड़ा लीक से हटके ये खबर है, उसके लिए स्टीयरिंग थाम लिए बिल्कुल और खुद पहुंच गए फील्ड में, जो फील्ड नहीं बन पा रहा था। ये खबर है भागलपुर जिले के बीरपुर विधानसभा क्षेत्र की और वहां के विधायक हैं इंजीनियर शैलेंद्र। बड़ी चर्चित विधायक हैं, अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं इंजीनियर शैलेंद्र। और आपको बताते चले कि पहले भी उन्होंने किस तरह के बयान काम तो करते ही हैं लेकिन बयानों की वजह से जाने जाते हैं। और भागलपुर में केवल इंजीनियर शैलेंद्र ही बयानों की वजह से नहीं जाने जाते हैं, कौन जाने जाते हैं, देश में उनके वायरल होने की चर्चाएं चलती हैं। गोपाल मंडल और वहां के जो सांसद है अजय मंडल, वो भी अगर कम बोलते हैं लेकिन बोलेंगे तो वो पूरा वायरल कंटेंट ही सुर्खियां बटोरने लगती है बात। तो देखिए, रविवार को विधायक जी खुद मैदान पर पहुंच गए, जहां उन्होंने खिलाड़ियों और अन्य के लिए मैदान में बाधक बन रहे बालू समेत अन्य सभी सामग्रियों को हटवा दिया। साथ ही कहा कि मैदान में किसी भी सूरत में खेल व खिलाड़ियों को कोई बाधा न हो। इसके बाद इंजीनियर शैलेंद्र ने खुद ट्रैक्टर के चालक सीट पर बैठकर खुद से ड्राइविंग की, मैदान को समतल कराया और क्रिकेट खेलने के लिए मैदान बनाने का सभी को निर्देश दिया। अब इसको देखकर वहां पर लोग खूब वाहवाही करने लगा और ये जो तस्वीर है भाई, सोशल मीडिया का जमाना है, कोई डाल दिया, तस्वीर वायरल हो गई। पर एक तरह से कह लीजिए कि ये पॉजिटिव खबर है और ये दिखता है जो युवाओं के लिए विधायक जो है सो अपने क्षेत्र के युवाओं के लिए कितना सोचते हैं। और जो काम किसी कारणवश टालमटोल हो रहा था तो उन्होंने खुद ये नहीं सोचा कि मैं विधायक हूं, मैं कैसे करूं, उन्होंने खुद स्टीयरिंग थामा और तत्काल उस चीज को क्लियर कर दिया और वहां मैदान खाली करा दिया। तो अब आगे बढ़ते हैं और अंतिम खबर, क्या नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा कैंसिल हो जाएगी, बीच में ही छोड़ के आ जाएंगे नीतीश कुमार? क्या बिहार, जो नीतीश कुमार का सपना है बिहार को एकदम समृद्ध बनाने का, वो समृद्ध होते होते रह जाएगा? मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, इस पर बात करते हैं। आपको क्या लगता है सागर जी, नीतीश कुमार जो समृद्धि यात्रा पे निकले हैं और कार्यों की लगातार समीक्षा कर रहे हैं और लगातार उद्घाटन और शिलान्यास का दौर चल रहा है बिहार को आगे बढ़ाने के लिए, सब कुछ अचानक ठप हो जाएगा क्या? देखिए, ये हम नहीं कह रहे हैं, मैं पहले पढ़ देता हूं। मुख्यमंत्री जी यात्रा स्थगित करिए, पटना में एक और हॉस्टल कांड। ये शब्द हैं रोहिणी आचार्य के। वही रोहिणी आचार्य जो तेजस्वी यादव की बहन है, वही रोहिणी आचार्य जो लालू यादव की बेटी है और लालू यादव को किडनी दिया है। समय समय पर सोशल मीडिया पोस्ट वो करते रहती हैं। सभा का चुनाव भी लड़ी, हार का सामना करना पड़ा, ये सब जानता है। हाँ, तो अब रोहिणी आचार्य ने नीतीश कुमार को सीधे जो है स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि यात्रा वगैरह को स्थगित कीजिए और ये जो कांड पे कांड हो रहा है इसको देखिए। बिहार की बेटी है रोहिणी आचार्य और ऐसी बेटी है जिन्होंने अपने पिताजी के लिए अपनी किडनी डोनेट की। एक मिसाल कायम रोहिणी आचार्य ने किया। हालांकि तेजस्वी यादव और रोहिणी आचार्य के बीच में विवाद चल रहा है, लेकिन एक बिहार की बेटी का जो कि इस वक्त विदेश में है, उन्होंने अपने मुख्यमंत्री से सीधा वार्ता करने का प्रयास किया और इसमें कहीं कोई गलत नहीं है सोनी जी। बिल्कुल, इससे भले ही राजनीति होगी इस पे, लेकिन एक तरफ से उनका भी कहना जो है सो एक जायज है, क्योंकि वे इस धरती की बेटी हैं, यहाँ से पैदा हुई हैं, तो यहाँ की बेटियों के लिए उनका कंसर्न जो है सो वो जायज है। एकदम भावुक पोस्ट है ये और हर बेटी जो बिहार की है, अपितु बेटी कहें बेटे कहें, हम लोग तो लगातार खबरें दिखा रहे हैं जो भी ग्राउंड स्तर की चीजें हैं, जो इनपुट निकल कर सामने आ रहा है। पुलिस की जिस तरीके से संदिग्ध भूमिका इसमें दिखी, हालांकि सरकार के स्तर से
प्रयास बहुत किए जा रहे हैं, पूरा प्रशासन पर फोकस बना के रखा गया है। सम्राट चौधरी के बारे में निकलकर खबरें आ रही हैं कि वो समय समय पर अपडेट ले रहे हैं, डीजीपी हर घंटे जो है वो पता करने का प्रयास कर रहे हैं। स्पष्ट बयान भी दिया है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने स्पष्ट बिना लाग लपेट के सीधे से कैमरा के सामने आए और बयान दिया। हाँ, लेकिन इतना आसान नहीं है, ये रैकेट है सोनी जी, ठीक है ना, एक केस की बात नहीं है, ये पूरा रैकेट है। और जब तक सरकार फुल प्लानिंग, जैसा कि सीपी ठाकुर ने कहा कि एक कानून बनाइए, गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल और ये सब जो चल रहे हैं पटना में, बहुत तरह की खबरें, निगेटिव खबरें निकलकर सामने आती है। तो ये केवल एक बेटी का सवाल नहीं है, आने वाली जो हजारों सैकड़ों बेटियां हैं उनको लेकर ये सवाल है। और सरकार को केवल इस मामले को नहीं बल्कि इस पूरा जो रैकेट चल रहा है इस पर ध्यान देकर कानून बनाकर, ये सिर्फ कानून नहीं, कानून अगर कानून बनाकर, कानून के बाद उसका पालन कराकर, हाँ, सख्ती से। कानून तो बहुत बनते हैं लेकिन उसका सख्ती से पालन नहीं होता। और फिर इस तरह के जो लोग होते हैं उसमें वो लूप होल ढूंढते हैं और फिर उसका नाजायज फायदा उठाते हैं। इसलिए कानून बने, लेकिन कानून ऐसा बने कि सख्ती से उसका पालन हो। वापस थोड़ा समृद्धि यात्रा पे आ जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो वही हम एंड कर दें कि वही नीतीश कुमार से उन्होंने आग्रह किया है कि भाई स्थगित कीजिए, तंज भरे शब्दों में कि स्थगित कीजिए और इन चीजों को देखिए। तो हालांकि समृद्धि यात्रा स्थगित तो होने वाला नहीं है। नीतीश जी जो ठान लेते हैं वो करते हैं, ठान लेते हैं। प्रशासन अपना काम कर रहा है, अब देखना होगा कि प्रशासन अगर काम नहीं करता है तो सरकार उस पर क्या एक्शन लेती है, ये देखने वाली चीज होगी। बिल्कुल। तो समृद्धि यात्रा की बात करें तो फिलहाल तो समृद्धि यात्रा स्थगित नहीं होगी, ऐसी कोई खबरें नहीं है। लेकिन एक चीज और है कि आज गोपालगंज में नीतीश कुमार गोपालगंज में नीतीश कुमार जी हैं और बहुत सौगात देने वाले हैं गोपालगंज को। और गोपालगंज इसलिए खास है कि आप समझिए कि गोपालगंज को लालू यादव की वजह से भी बहुत लोग जानते हैं। लालू यादव का गृह जिला है, घर है, और लालू जी और उनका पूरा जो कुनबा रहा है, उन्होंने उतना काम नहीं किया गोपालगंज के लिए जितना काम आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वहां कर रहे हैं। और आज जो घोषणाएं हैं अगर आप देखिएगा तो बहुत अच्छा खासा पैकेज गोपालगंज को मिलने जा रहा है। जी बिल्कुल। तो और कल तो स्पष्ट तौर से लालू यादव पर प्रहार भी किया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कि भाई कुछ काम नहीं किया है, लोग बीबी को बनवा दिया। और वो करते भी आ रहे हैं, बराबर कहते हैं। पत्रकारों से भी उनकी शिकायत ये रहती थी कि आप जाइए भाई, दिखाइए कि हमने क्या काम किया है, पहले बिहार क्या था, अब बिहार क्या है। और वास्तव में देखें तो 2005 से पहले और अभी का जो बिहार है उसमें बहुत बड़ा बदलाव दिख रहा है। इसमें कहीं से कोई दो मत नहीं है। और हम लोगों ने पूरा यात्रा मतलब जो चुनाव कवर किया है उसमें पूरे बिहार को दिखाया है, हमने लोगों की भावनाएं दिखाई है। हमने तो कहा था कि नीतीश ही नीतीश है हर जगह। बिल्कुल। तो काम किए हैं नीतीश जी तब ना। तो फिलहाल ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइए। फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो करिए, यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।